आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हिंदी साहित्य का जो पेपर हुआ था 11 दिसंबर को, उसका पहला पेपर देखते हैं। पेपर 1 50 क्वेश्चन यहाँ पे हैं। हम सभी क्वेश्चन देखेंगे। सभी को विस्तृत रूप से हो सकता है कि ना पढ़े, जो बड़ा बड़ा हो। बाकी आपको यहाँ पे दिखा दिया जाएगा सभी क्वेश्चन। पॉज करके आप उसको आसानी से देख सकते हैं। जो नए एग्ज़ाम देंगे या जो दे चुके हैं वह एनालिसिस करना यदि चाहें तो कि क्या है, क्या आंसर इसका है और हमने क्या लगाया। मतलब आपको यदि याद आ रहा होगा तो आपको पता चल जाएगा आपने क्या लगाया। नहीं याद आ रहा होगा तो आपने अपना डाउनलोड ज़रूर किया होगा पेपर। नहीं किया है तो अब शायद कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि डेट बीत चुका है। तो पेपर नहीं देखे हैं, जो नहीं डाउनलोड कर पाएँ वह यहाँ पे अपना देख लीजिए। 11 दिसंबर हिंदी का जो पेपर हुआ था इस पर एक ही शिफ्ट में हुआ है। तो यहाँ पे सबका पेपर सेम है, बस क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं। क्वेश्चन आईडी आपकी ऊपर नीचे हो सकती है। क्वेश्चन आईडी जो आईडी पे जो क्वेश्चन रहेगा वो तो सेम रहेगा, बस आपका ऊपर नीचे क्रम बदल सकता है। आइए देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व मतलब कि उसका आंसर देखते हुए चलते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन क्या है कि नीचे दी गई तालिका में किसी दिए गए वर्ष के दौरान कंपनी ए बी सी के 6 विभिन्न प्रकार के अर्थात वेतन, यहाँ क्या है, वेतन है, अवसंरचना है। वेतन को आपका सैलरी, अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट, बोनस BO से, कच्चा माल रॉ मटेरियल को R से और विविध यानी मिसलेनियस को M से का प्रतिशत दिया गया है। कंपनी ABC का कुल व्यय क्रमशः 80 लाख रुपए, 90 लाख रुपए और 75 लाख है। A का 80, B का 90 और C का 75 लाख रुपए है पूरा व्यय। तो यहाँ पे दे दिया, तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर प्रश्नों को उत्तर देना है। यह आपका यहाँ पे तालिका दे दिया है और यह तालिका आपका सभी जो यहाँ पे 5 क्वेश्चन है ना, DI, इसी को तो कहते हैं DI, जो पहली नहीं जानते जान जाइए। तो इसी पे आपका 5 क्वेश्चन पूछेगा। तो क्वेश्चन आईडी देख लीजिए क्या है, लास्ट का बस देखिए, आगे का तो सेम है। लास्ट का 3 अंक 713। क्वेश्चन आईडी 713 का कौन सा आंसर सही होगा? यहाँ पे आपका चौथा आंसर सही होगा, 131%। यानी क्वेश्चन भी पढ़ लीजिए। कंपनी सी का वेतन पर व्यय कंपनी ए के परिवहन पर व्यय का लगभग कितना है? तो 131%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन ऊपर तो सेम वही रहेगा, बार बार लिखा गया है ताकि दिक्कत आपका ना हो। और इसको देखिए, क्वेश्चन आईडी 716 है। 716 का आपका कौन सा सही है? तीसरा पे क्या है? 125। तो कंपनी सी का अवसंरचना पर व्यय कंपनी ए के बोनस पर व्यय से 125% अधिक या कम है। अगला क्वेश्चन तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन आईडी 712 का सही आंसर दूसरा है। दूसरा का मतलब कि 11.1 लाख रुपए। कंपनी ए के वेतन पर व्यय और कंपनी बी के कच्चे माल पर व्यय के बीच कितना अंतर है? 11.1 लाख रुपया। अगला क्वेश्चन 4 है, 3 कंपनियों का अवसंरचना पर औसत व्यय कितना है? 3 कंपनियों का क्वेश्चन आईडी कितना है? 714 का सही आंसर दूसरा है। दूसरा का मतलब कि 15.3 लाख। तीनों कंपनियों का अवसंरचना पर औसत व्यय कितना है? 15.3 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन आपका है, कौन सा गया क्या? पाँचवा और आखिरी DI का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आईडी 715। सही आंसर इसका क्या है? चौथा का मतलब 8 समझे 7। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कंपनी ए के अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर व्यय और कंपनी बी के परिवहन पर, परिवहन को T से दिखाया है, इसको I से दिखाया है। इस पे अनुपात कितना है? 8 समझे 7। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। जिसको इंग्लिश में पढ़ना है इंग्लिश में पढ़ लीजिए। हम तो इंग्लिश, इसका हिंदी नहीं दिया क्या? हिंदी 6वां का नहीं दिया है भाई। चलिए तो हिंदी में इसको इंग्लिश में ही देखते हैं। हम तो भाई हिंदी वाले हैं, आप सबको हिंदी वाले ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द सेलेक्टिविटी प्रोसेस इन मास कम्युनिकेशन? सेलेक्टिव सप्रेशन, सेलेक्टिव अटेंशन। एक्चुअली होता क्या है कि आप हिंदी पढ़े हो या इंग्लिश पढ़े हो, पेपर 1 का बहुत से हिंदी के शब्द बड़े कठिन लगते हैं, तो उसमें आपको इंग्लिश के ही शब्द ज़्यादा समझ में आएंगे। तो देखिए यहाँ पे इसको पढ़िए, सेलेक्टिव सप्रेशन, सेलेक्टिव अटेंशन, सेलेक्टिव परसेप्शन,
सेलेक्टिव रिटेंशन, सेलेक्टिव इग्नोरेंस। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, क्वेश्चन ID 729 है। 729 का सही आंसर दूसरा है। दूसरा का मतलब कि B, C और D केवल सही है यहाँ पे, B, C और D। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। नीचे दिए कथन दिए गए हैं, हिंदी न समझ में आए तो इंग्लिश पढ़िए, इंग्लिश ना आए तो हिंदी पढ़िए। हमारे में हिंदी डाउनलोड हुआ है क्या? हम हिंदी दिए थे तो हिंदी आएगा, एक अक्षर इंग्लिश आ जा रहा है। तो यहाँ पे केवल आपको हिंदी देखने को मिलेगा, कहीं कहीं इंग्लिश भी। तो 7वां है, क्वेश्चन ID 731 है। 731 का सही आंसर आपका हो जाएगा पहला, कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। तो यहाँ पे क्या है कि जनसंचार माध्यम, देखिए यहाँ पे भी आपको 1-2 क्वेश्चन आपको गलत देखने को मिल सकते हैं। जो आंसर की ऑफिशियल दिया है उसी के आधार पे हम आपको बता रहे हैं आंसर की। अब फाइनल आंसर की आएगा जिस दिन 10 तारीख के आसपास, उसी दिन आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। हो सकता है 1-2 दिन आगे पीछे हो, लेकिन जो है आपका उम्मीद है कि 10 तारीख को आ जाएगा, दोनों एक साथ आ जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन इसलिए पढ़ते हैं कि क्वेश्चन पेपर 1 पे बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। कम से कम पेपर ही अच्छे से पढ़ लें तो पता चले कि क्या क्या पूछा जाता है। जनसंचार माध्यम के आग्राहक यानी श्रोतागण एक दूसरे के साथ अपने संप्रेषण में उत्तरोत्तर सक्रिय होते हैं। दूसरा है जनसंचार माध्यम के आग्राहक जनसंचार अंतर्वस्तु के सृजकों के साथ संप्रेषण में अधिक सक्रिय रहते हैं। संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन होता है। देख लीजिए मतलब कि यहाँ पे हिंदी आपको कठिन जान पड़ेगा। आग्राहक क्या है? श्रोतागण, लिसनर समझ जाएंगे, आग्राहक नहीं समझ पाएंगे। श्रोतागण हो सकता है समझ जाएं, आग्राहक जनसंचार अंतर्वस्तु, इसी का यदि अंग्रेजी दे देगा तो समझ जाएंगे, जो कि अंग्रेजी ज़्यादा बोलचाल की भाषा में हम लोग अधिकतर यूज करते आए हैं अपने एकेडमी और इधर उधर भी, सामान्य जीवन में भी। क्वेश्चन ID 754 है। 754 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा क्या है? डॉक्टर राधाकृष्णन। तो किसकी अध्यक्षता में भारत सरकार ने नवंबर 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया था? डॉक्टर राधाकृष्णन। अगला है 9वां क्वेश्चन है, इसमें प्रतिज्ञाप्तियों के विरोध के वर्ग में निम्नलिखित में से कौन सा सही है आपको बताना है। क्वेश्चन ID 739 का सही आंसर तीसरा है। तीसरा का मतलब कि ये वाला, यदि ए को गलत बताया गया है, ए गलत है, तो बस यही है। क्या क्वेश्चन है, प्रतिज्ञाप्ति क्या है, यह मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा क्वेश्चन है। इसका आंसर यही सही है, ठीक है। अगला है मतलब उसमें क्या पूछा है, क्या है, किस सिलेबस से है, ये पता ही नहीं चल रहा है। अगला है 10वां क्वेश्चन है, आपको वही है ना कंप्यूटर से, बाइनरी डेसिमल बाइनरी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 743 है। क्वेश्चन ID 743 है। 743 का पहला है, 743 का पहला है, यानी कि दोनों सत्य है। क्या है? दोनों सत्य है। इसको डेसिमल से बाइनरी में बदलो या बाइनरी से डेसिमल में बदलो, दोनों एक ही आएगा। इसके लिए थोड़ा सा आप जल्दी से करेंगे तो समय मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन 11 है, लेकिन हमें क्वेश्चन ID से मतलब है। क्वेश्चन ID कितना है? 741। 741 का क्या सही है? 741 का आपका सही है चौथा, केवल D सही है। तो जो सही है उसी को हम पढ़ेंगे बस। आगमनात्मक युक्ति के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो यह आपका सही नहीं है, बाकी सही है। किसके लिए? आगमनात्मक के लिए। तो बाकी 3 सही है। गलत क्यों है? यह असंभव है कि सभी आधार वाक्य सही हो और निष्कर्ष गलत हो, तो यह बात गलत है। बाकी तीनों ऊपर का सही है। यदि आधार वाक्य सही है तो निष्कर्ष संभवतः सही होता है। निष्कर्ष संभाविक रूप से आधार वाक्यों का अनुपालन करते हैं। इसकी संभावना नहीं है कि आधार वाक्य सही हो और निष्कर्ष गलत हो। आधार वाक्य सही हो गलत हो, इसकी संभावना कम रहती है। जब सही होगा तो दोनों होगा। अगला क्वेश्चन 12 देखते हैं। क्वेश्चन ID 745 है और इसका सही आंसर आपका हो जाएगा
पहला का मतलब कि केवल ए सही है। क्वेश्चन क्या है, आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी, थोड़ा छोटा दिखेगा ना, हम पढ़ रहे हैं तो ध्यान दीजिए। आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी में प्रवृत्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रासंगिक है। तो बस पहला सही है, पहला को पढ़ेंगे ताकि सही वाला दिमाग में घुसे। पारंपरिक कंप्यूटिंग में डाटा बाइनरी डिजिट्स में दर्शाया जाता है, जबकि क्वांटम कंप्यूटिंग में डाटा क्वांटम बिट्स या फिर क्यू बिट्स में दर्शाया जाता है। ठीक, सही बात है। अगला है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से मूल्य का उल्लेख नहीं किया गया है। न्याय, समानता, साहस, स्वतंत्रता। क्वेश्चन ID 753। सही आंसर आपका तीसरा है, यानी साहस का जिक्र नहीं है। अगला क्वेश्चन है चौथा वाला धनात्मक, इसका क्वेश्चन ID देख लें। क्वेश्चन ID 725 है और इसका सही आंसर दूसरा है। दूसरा का मतलब कि यहाँ पे आपका ए और सी, ए वाला सही है, सी वाला सही है। धनात्मक विषम वितरण में निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा, यानी कि माध्य बहुलक से ज़्यादा होगा और माध्य माध्यिका से भी ज़्यादा होगा। अगला है, देख लिए अंग्रेजी में दे दिया 15वां। एन इम्प्लिक्ट मैसेज विद इन ए मैसेज टेक्निकली रेफर टू एज हिडन मैसेज, इंटरेस्ट मैसेज, नॉन एक्सप्रेसिव मैसेज, सब टेक्स्ट। तो यह क्या हो जाएगा, 728 का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन ID 728 का चौथा सही हो जाएगा, यानी कि सब टेक्स्ट। तो एन इम्प्लिक्ट मैसेज विद इन ए मैसेज इज टेक्निकली रेफर टू एज ए सब टेक्स्ट। अगला है प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा के निर्माण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। 16वां है, क्वेश्चन ID 747 है और इसका दूसरा सही है। दूसरा का मतलब सूर्य का तापमान दिया है। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा के निर्माण हेतु कौन सा आवश्यक तत्व है, तो आवश्यक तत्व सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश। अगला है निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा विखंडनीय तत्व है। क्वेश्चन ID 748 और विखंडनीय तत्व कौन सा है, तो इसका दूसरा सही है। विखंडनीय तत्व कौन सा विखंडनीय है, तो प्लूटोनियम 239 है जो कि विखंडनीय तत्व है। अगला क्वेश्चन है, मतलब इस किसी भी हो सकता है जहाँ पे आपको डाउट देखे नहीं, यहाँ पे यह भी होना चाहिए, मतलब तथ्यात्मक रूप से, तो वहाँ पे आप कमेंट कर दीजिएगा कि नहीं यह क्वेश्चन गलत आपको लग रहा है, और गलत है सच सहित कि यहाँ पे इस किताब में दिया है या यहाँ पे हमने पढ़ा था। क्वेश्चन 18 है, पदों की अवधारणा के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। क्वेश्चन ID 738 और 738 का चौथा सही है। चौथा का मतलब कि केवल सी सही है, तो केवल सी को पढ़ते हैं। पद का ई का लिखा है, वस्तुअर्थ उसके गुणार्थ को निर्धारित करता है। इसी को अंग्रेजी में जब आप पढ़ेंगे ना, वो आपको इससे आसान लगेगा, कुछ कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं। पद का वस्तुअर्थ उसके गुणार्थ को निर्धारित करता है। अगला देखते हैं, एक नियत कूट भाषा में TCP का अर्थ क्या है, ई क्या है, मतलब ए दे दिया है आपका रीजनिंग से, तो ये आपका सही हो जाए। क्वेश्चन ID कितना है, 736 है। 736 का सही अर्थ क्या हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, की, मतलब स्वीट का अर्थ की है। अगला देखते हैं, अगला है, एक दूध वाले के पास दूध का मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 7:4 है और इस मिश्रण से 55 लीटर दूध बेचता है। उस मिश्रण में 20 लीटर दूध पानी मिलाता है। मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:6 है। इस मिश्रण को नई मात्रा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ID 733 और इसका सही हो जाएगा तीसरा, तो तीसरा में कितना है, 130 लीटर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में तर्क दिया गया तर्क दोष बताइए। तो सभी रूसी क्रांतिकारी थे, सभी अराजकतावादी क्रांतिकारी थे, इसलिए सभी अराजकतावादी रूसी थे। तो इसका क्या सही होगा, 737 है क्वेश्चन ID और इसका तीसरा सही हो जाएगा। तीसरा का मतलब यहाँ पे है, केवल सी सही है, तो ABC दिया है ना, तो केवल यह सही है। अवितरित मध्य का तर्क दोष है। अगला है, निम्नलिखित में कौन प्रभावी शिक्षण हेतु मूलभूत आवश्यकता है, 721 और इसका सही आंसर दूसरा हो जाएगा। पर्याप्त संसाधन होना चाहिए और प्रौद्योगिकी होना चाहिए। अगला है 23वां, एक अनुसंधानकर्ता 4 अलग अलग प्रतिदर्शों से प्रतिदर्श संबंध गुणांक को R1 R2 R3 R4 की गणना करता है और उनके P मात्र
पी मात्र क्रमशः 0.97, 0.95, 0.10, 0.03 प्राप्त करता है तो कौन सा सहसंबंध गुणांक 5% स्तर पर सार्थक है? सार्थक कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन ID 726 चौथा इसका सही है, यानी कि R4 होगा। आगे 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 24 इसको मिलान करना है। क्वेश्चन ID कितना है? 746 है। 746 का इसका पहला सही होगा। मिलाइए, इसको मिलाने वाला ज़रूर अच्छे से कीजिएगा, यानी कि पहले का तीसरा से मिलाया है। स्पाईवेयर क्या है कि प्रोसेस को रिकॉर्ड करने उसे तीसरे पक्ष को भेजने के लिए उपयोग किया जाने वाला की लॉगर है। और A का 3 है, B का 2 है। फिशिंग क्या है? यूजर्स की व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्हें फर्जी वेबसाइट पर पुनः निर्देशित करने हैं तो गलत इरादे से भेजे गए कोड को डाउनलोड करना, यह फिशिंग है। तीसरा क्या है? C का आपका चौथा है, यानी रैंसमवेयर क्या है? किसी यूजर के डाटा को बंधक यानी होस्टेज करके रखना और प्रयास शुल्क लेकर उसे रिलीज करना। और D का दूसरा है, यानी फार्मिंग क्या है? फिशिंग। गलत बता देगा। एक मिनट हम फिर से करेंगे, आप इसको भूल जाइए। गलत डाटा आपके दिमाग में नहीं आए, मतलब देख के भी गलत कर दे रहे हैं। सोचिए कहाँ पे है दिमाग। A का तीसरा है, B का पहला है। फिशिंग किसे कहते हैं? प्रयोक्ताओं यानी यूजर्स की प्रयोक्ताओं। यूजर्स नहीं लिखा रहता तो पता ही नहीं चलता प्रयोक्ता का है। प्रयोक्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्हें फर्जी वेबसाइट पर जाने हेतु आकर्षित करने के लिए ईमेल भेजना। और आपका C का चौथा है रैंसमवेयर, आपने जान ही लिया। फार्मिंग जान लीजिए, ये फार्मिंग वाला था। यूजर्स को व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्हें फर्जी वेबसाइट पर पुनः निर्देशित करने हेतु गलत इरादे से भेजे गए कोड को डाउनलोड करना। दोनों में बारीक अंतर है। मैंने गलत बताया, इसके लिए मैं सॉरी, लेकिन फिर से मैंने इसको सही किया। देख लिए, इसे कहते हैं कि देख के भी आँख होते हुए भी अंधा हो जाना। यह भी अभी अभी मेरे साथ हुआ। यह 727 क्वेश्चन ID 727 है। 727 का आपका तीसरा सही है। क्या? वेबलॉग। क्वेश्चन क्या है? जब व्यक्ति पत्रिका मतलब जनरल सदृश प्रविष्टियाँ इंटरनेट पर प्रस्तुत करते हैं तो इन प्रविष्टियों को क्या कहा जाता है? तो वेबलॉग। आधा क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। 17 मिनट हो गया, आधा क्वेश्चन समाप्त। 17 मिनट और लगेगा क्या? और तेज चलने की कोशिश करते हैं। इसको आपको मिलाना है। क्वेश्चन ID देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन ID 718 है। कितना है? 718। 718 का कौन सा सही है? चौथा सही है। काहे सही है? ऐसा ही कि सही है। देखिए, A का तीसरा हो जाएगा तो स्थान मूल्यांकन आपका हो जाएगा प्रवेश व्यवहार को जानना। B का पहला हो जाएगा निर्माणात्मक मूल्यांकन क्या हो जाएगा? शिक्षण अनुदेशन की अवधि में विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को मॉनिटर करना। C का चौथा हो जाएगा, यानी कि संकलनात्मक मूल्यांकन क्या है? एक शैक्षणिक वर्ष या प्रोग्राम या पाठ्यक्रम के अंत में शिक्षार्थी को प्रमाणित करना। और D का दूसरा हो जाएगा, यानी कि निदानात्मक मूल्यांकन क्या है? विद्यार्थियों के अधिगम में कमजोरियों के अंतर्निहित कारण को जानना। एक याद कर लीजिए, बार बार हो सकता है कि उलट पलट को आपको अगले एग्जाम में भी आपका आ जाए। स्थान मूल्यांकन क्या है? निर्माणात्मक मूल्यांकन का है। संकलनात्मक मूल्यांकन का है। निदानात्मक मूल्यांकन क्या है? अगला है क्वेश्चन नंबर 27। नीचे 2 कारण दिए गए हैं, कौन सही है कौन गलत है? दोनों सही, दोनों गलत, दोनों सही। आपको बताना है एक सही एक गलत क्या है। क्वेश्चन ID 720 है। 720 का सही आंसर चौथा है, यानी कि पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सही है। यह गलत है, यह सही है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा चौथा। किशोर स्व अभिज्ञान के प्रति अत्यंत अभिमुख होते हैं और अपनी पहचान की स्पष्ट अनुभूति रखते हैं। गलत। किशोर नहीं होते। किशोर संबंधों को देखने और बढ़ती जटिलता तथा कठिनाई की समस्या के समाधान की क्षमता विकसित करने हेतु अभिमुख होते हैं। ठीक बात है, थोड़ी बारीक अंतर है, 2-3 बार पढ़िए समझ में आएगा। क्वेश्चन 28 है। 735 क्वेश्चन ID 735 मतलब इसका क्या सही हो जाएगा? तीसरा का मतलब 360। एक विक्रेता 30 किमी प्रति घंटे की गति से दिल्ली से अम्बाला की यात्रा करता है और 90 किमी प्रति घंटा की गति से वापस आता है। यदि यात्रा को कुल समय अवधि 8 घंटे है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी कितना है? 360 किमी। आंसर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29 क्वेश्चन ID 734 का सही आंसर कितना हो जाएगा?
पहला सही हो जाएगा। पहला मतलब 1800 रुपया। तो एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 2016 हो जाती है और 9 वर्षों में 2286 रुपये हो जाती है। मूलधन क्या है? मूलधन आपका 1800 रुपये है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको मिलाना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन ID 742 का सही आंसर चौथा हो जाएगा। मतलब कि कौन सा नाम सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो यही वाला सही नहीं है, बाकी सब सही है। लैंड मैन वैन सही है। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, VPN आपका गलत है। क्वेश्चन 31 है, क्वेश्चन ID 722, सही आंसर दूसरा हो जाएगा। सही आंसर दूसरा यानी कि प्रस्तावना हो जाएगा। यदि आप उन सैद्धांतिक कारणों को समझना चाहते हैं जिनकी वजह से अनुसंधानकर्ताओं के कोई अध्ययन किया है, तो आप उनके लेख के किस भाग को पढ़ेंगे? तो अनुसंधानकर्ताओं यानी रिसर्चर ने कोई अध्ययन किया है तो उनकी प्रस्तावना को आपको पढ़ना होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, क्वेश्चन ID 724 है। 724 का पहला सही होगा। पहला ऑप्शन पे क्या है? सिंगल ब्लाइंड स्टडी है और इसको देखिए रिसर्च से पूछा है ना, रिसर्च एप्टीट्यूड से यह क्वेश्चन है। वह अनुसंधान यानी वह रिसर्च अविकल्प जिसमें या तो अनुसंधानकर्ता को या प्रतिभागी को प्रतिभागी के साथ हो रहे व्यवहार के बारे में जानकारी नहीं होती, वह क्या कहलाता है? तो सिंगल ब्लाइंड स्टडी है। ब्लाइंड मतलब अंधा, अंधा मतलब नहीं पता होगा। क्वेश्चन ID 719 का सही आंसर आपका दूसरा है। दूसरा का मतलब कि यहाँ पे है। क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर सीधे आंसर देखते हैं। शोध सुझाव देते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी अपने शैक्षणिक जीवन वृत्ति में कुछ बिंदुओं पर अनुचित साधनों का प्रयोग करते हैं। कक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग को कम करने हेतु निम्नलिखित में से कौन एक संस्तुति नहीं है? यह नहीं है, बाकी है। तो ग्रेड पर फोकस को कम करना और विद्यार्थियों को ऐसी सामग्री प्रदान करना जिनकी जानकारी उन्हें होनी चाहिए। तो यह आपका कौन एक संस्तुति नहीं है, बाकी है। तो बाकी है, उसको भी पढ़ लेते हैं क्योंकि यहाँ पे नहीं वाला क्वेश्चन पूछा है ना, तो है भी पता होना चाहिए क्या है। समकक्षों के बीच निर्दिष्ट कार्यों को करने में आवश्यक अनुसमर्थन और आशंका चिंताग्रस्तता कम करने हेतु परस्पर सहयोग को प्रोत्साहित करना। अनुचित साधनों के प्रयोग और उनके आरोपित प्रतिफलों के बारे में स्पष्ट मार्गदर्शन जो उनकी कठोरता के कारण दूसरे विद्यार्थियों को निवारित करती है। विद्यार्थियों को निर्दिष्ट कार्यों और परीक्षण के ठीक प्रकार से तैयारी को सुनिश्चित करना। आपको हिंदी समझ में आ रहा है अच्छा कि अंग्रेजी? तो देखिए पेपर 1 में क्या होता है, ऐसा हिंदी देता है ना कि आपको दोनों देखना चाहिए। जब क्वेश्चन ना समझ में आए तो उसका हिंदी भी और इंग्लिश भी। हो सकता है इंग्लिश आपको कुछ क्वेश्चन में सरल लगे हिंदी के बावजूद भी। क्वेश्चन ID मतलब हिंदी आपको बहुत अच्छे से आती है उसके बावजूद भी। क्वेश्चन ID 744 का तीसरा आंसर सही है। तीसरा में क्या दिया है कि कथन एक सत्य है लेकिन 2 गलत है। तो 3D प्रिंटर्स मुख्यतः CAD में उपयोग किए जाते हैं, सही है, लेकिन यह दूसरा गलत है। OLED में कुछ प्रकार की बैक लाइटिंग की आवश्यकता होती है ताकि स्क्रीन को प्रकाशित किया जा सके। तो यह पहला सही दूसरा गलत। क्वेश्चन ID आपका क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन ID 750 है। 750 का सही आंसर चौथा होगा। चौथा का मतलब कि यहाँ पे BCAD होगा। निम्नलिखित गैसों की वैश्विक ताप प्रवणता यानी कि GWP का सही आरोही क्रम क्या होगा? यानी कि आरोही मतलब घटते से बढ़ते क्रम। तो पहले B आ जाएगा यानी कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, फिर C आ जाएगा मीथेन आ जाएगा, फिर A नाइट्रस ऑक्साइड आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका D CFC आ जाएगा। तो आरोही क्रम DACB कहीं दिया ही नहीं है, तो यह अवरोही हो सकता है। आपको क्या लगता है? हमें तो लग रहा है कि यह अवरोही है, अवरोही होना चाहिए। नहीं नहीं सही दिया है। CFC सबसे ज़्यादा करता है ना, तो नाइट्रस ऑक्साइड कम करता है, हंसाने वाली गैस। तो आप बताइए क्या यह अवरोही दिया है फिर या फिर आरोही? इसमें कुछ डाउट लग रहा है। क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन ID 740 है। 740 मतलब क्वेश्चन तो सही है, बस उल्टा दे दिया, उसमें लगता था। 740 का तीसरा सही है यानी पक्षधर्मता। पक्षधर्मता, धर्मता नहीं, पक्षधर्मता, धर्मता, पक्षधर्मता। अनुमान यानी कि इन्फरेंस के संदर्भ में गौड़ पदों के मध्य पद की उपस्थिति को क्या कहते हैं? पक्षधर्मता। अगला 37 है और 751 है। क्वेश्चन ID चौथा इसका सही है। तो जल अभाव क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत क्षेत्र में जल उपलब्धता की सीमा क्या होती है? तो 1000 मीटर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष से कम। 1000 मीटर प्रति क्यूब प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष से कम।
मतलब लंबाई 1000 मीटर लंबा, 1000 मीटर चौड़ा, 1000 मीटर ऊंचा। अगला क्वेश्चन 38 है, क्वेश्चन ID 730 है। सही आंसर तीसरा है। तीसरा में क्या है, कथन एक सत्य है, दो गलत है। संचार की रूपरेखा के अंतर्गत राजनीतिक समाजीकरण सत्ता प्राप्ति के संदर्भ में सामाजिक अधिगम से संबंधित है। सही है। उपांतीकरण राजनीतिक समाजीकरण का आधार है, गलत है। पता नहीं क्या उपांतीकरण है, अंग्रेजी इसका पढ़ोगे तो आपको हो सकता है समझ में आ जाए। क्वेश्चन ID 755 का सही आंसर तीसरा है। तीसरा यानी मिलाने वाला। देख लिये मिलाने वाला क्वेश्चन इजी हो जाता है। तीसरा का क्या मिलाना है, समावर्तन क्या है, यानी कि ए का चौथा है। समावर्तन है दीक्षांत समारोह, मतलब उससे जुड़ा हुआ है, शैक्षिकरण और विवरण। तो ए का चौथा है, बी का तीसरा है। रुद्र क्या है, तीसरा पे जाओ, तीसरा पे जाओ, बी का तीसरा। कहाँ जा रहे हैं, अखियाँ फूट गई है। बी का तीसरा है, वसु क्या है, जिन्होंने 24 वर्षों का पाठ्यक्रम या कोई 2 वेदों का अध्ययन पूर्ण किया हो उसे वसु कहते हैं। सी का दूसरा है, रुद्र, जिन्होंने 36 वर्षों का पाठ्यक्रम या कोई 3 वेदों का अध्ययन पूर्ण किया हो। आदित्य क्या है, जिन्होंने 48 वर्षों का पाठ्यक्रम या फिर 4 वेदों का अध्ययन किया हो। तो यहाँ पे समावर्तन वसु रुद्र आदित्य को भी समझिए। 24 वर्ष, 36 वर्ष, 48 वर्ष। अगला क्वेश्चन 40 है, क्वेश्चन ID 732 है। 732 का सही आंसर आपका है तीसरा। 59 यहाँ पे आएगा, यह क्वेश्चन 59। ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह में कौन सी प्रस्थापित करेगा, 31। क्वेश्चन ID कितना है, 732। सॉरी ना। तो यहाँ पे कौन सा प्रतिस्थापित करेगा, 31 6 37, 37 4 41, 41 2 43, 43 4 47, 47 6 53, 53 6 59। तो इसका जो सही आंसर है वह 59 दिया है, 40 है ना। 732 का तीसरा, तीसरे पे 59 है, इसका सही आंसर 59 है। ठीक है, भूलिएगा मत। अगला क्वेश्चन 41 है, हम लोग 10 क्वेश्चन और बचा है। क्वेश्चन ID 756। 756 का क्या है, दूसरा। 756 का क्या है, दूसरा। तो 20वीं शताब्दी के आरंभ में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के पीछे निम्नलिखित में से किसका हाथ था। तो हाथ तो इन्हीं का था, लॉर्ड कर्जन का हाथ था। किसका हाथ था, कर्जनवा का। किसका, कर्जनवा का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 42। क्वेश्चन ID 752 है। 752 से घबराने की जरूरत नहीं है, चौथा इसका सही है। चौथा में क्या है, कथन एक गलत है दूसरा सही है। यह पहला कथन गलत है, दूसरा सही है, तो चौथा यही आपका कहता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का एक अंगक सामान्य शिक्षा परिषद GEC उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रत्यापन के लिए उत्तरदायी होगा। नहीं, गलत बात है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी आपको मतलब पढ़ना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 15 वर्षों की कालावधि के दौरान चरणबद्ध तरीके से श्रेणीकृत प्रत्यापन और श्रेणीकृत स्वायत्त की एक समुचित प्रणाली द्वारा स्वतंत्र स्वशासी संस्थान बनना सभी उच्च संस्थानों का उद्देश्य होगा। सही बात है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 पे। सिक बिल्डिंग सिंड्रोम, यानी कि सिक बिल्डिंग सिंड्रोम। क्वेश्चन ID कितना है, 740, 749 है। 749 है क्वेश्चन ID, और यह क्या है, SBS, यानी सिक बिल्डिंग सिंड्रोम क्या है, किसके कारण होता है। तो क्वेश्चन ID 749 का सही आंसर कितना होगा, क्या लगता है आपको। दूसरा इसका सही है। दूसरा का मतलब कि दूषित भीतरी हवा को आपका सिक बिल्डिंग सिंड्रोम किसके कारण होता है, दूषित भीतरी हवा के कारण। अगला है 44। क्वेश्चन ID 723। सही आंसर इसका हो जाएगा तीसरा। तीसरा हो जाएगा, तीसरा, यानी कि यहाँ पे प्रयोगकर्ता का पूर्वाग्रह। क्वेश्चन क्या है, किसी अध्ययन के प्रतिभागियों के व्यवहार को सूक्ष्मता से या फिर अनजाने में प्रभावित करने की प्रवृत्ति जो स्वतंत्र चर के वास्तविक प्रभाव को अस्पष्ट कर देती है, क्या कहलाती है। तो प्रयोगकर्ता का पूर्वाग्रह। अगला क्वेश्चन 45 है। 45 क्वेश्चन ID 717। तीसरा इसका सही है, पहला सही है, दूसरा गलत है। यह वाला सही हो जाएगा। तो पहला क्या सही, स्वयं प्रभा पाठक टीवी पर प्रसारित किए जाते हैं। सही है। मूक्स केवल अंग्रेजी में उपलब्ध है, गलत है। क्वेश्चन आपका कितना हो गया, 43 हो गया ना। अब 46 से 50 5 क्वेश्चन आपका यहाँ पे
आपका गद्यांश है, गद्यांश को पढ़ना है, उस पर उत्तर देना है। गद्यांश ये था, इतना बड़ा है, आप पढ़ लीजिए, ठीक है, पॉज करके पढ़ लीजिए क्या है, केवल आंसर बताते हैं। क्वेश्चन 46, क्वेश्चन ID 761, 61 का आपका पहला सही हो जाएगा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। पढ़ लीजिए, क्वेश्चन भी पढ़ लीजिए, गद्यांश भी पढ़ लीजिए और उसका आंसर भी मिला लीजिए। 47 का क्या है, 47 क्वेश्चन ID 759, 759 का चौथा सही है, चौथा का मतलब BCDE यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है आपका 48 है, क्वेश्चन ID 762 है, 762 का आपका पहला सही है। पहला का मतलब कि यहाँ पे आपका कथन एक दोनों सत्य है, यहाँ पे दोनों चीज़ें आपकी सत्य हैं। क्वेश्चन 49 है, यानी सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ID 758, 758 का तीसरा सही है, 758 का तीसरा सही है, 758 का तीसरा सही है। महिलाओं को लैंगिक असमानता और भेदभाव का सामना करना पड़ता है पूरे विश्व में, पूरे विश्व में, ठीक है। तो यह क्वेश्चन तो हमें गलत लग रहा है, आप कमेंट करके बताइए क्या आपको लगता है कि यह सही क्वेश्चन है, तो इस पे यह हो सकता है बाद में सही हो। अगला क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है 50वां क्वेश्चन ID 760 और इसका चौथा सही है, ABCE, ये वाला है ना, ABC और E सही है, यहाँ पे सही कथन है। तो कितना मिनट हुआ, हमने आपका 30 मिनट लिया, पहला 50 क्वेश्चन करने में 17 मिनट लगे थे, दूसरा 50 क्वेश्चन करने में 13 मिनट लगे, मान लीजिए 1 मिनट में आपका भूमिका बनाने में लगा होगा, फिर भी दूसरा 50 मिनट करने में कम समय लगा। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, जहाँ पे लगा हो कि हमने गलत बताया वहाँ पे कमेंट करके बताइए, नहीं सर ये क्वेश्चन गलत था, सच भी बताइएगा कि यहाँ पे यह दिया है। दूसरा हो सकता है 1-2 जगह आंसर के अभी गलत दिया हो और रिवाइज आंसर की में उसको सही कर लेता है, रिस्पॉन्स सीट में चैलेंज करने के लिए देता है। किसी एक स्टूडेंट ने भी उस क्वेश्चन को यदि चैलेंज कर दिया होगा, फिर NTO से चेक किया होगा, गलत होगा तो फिर उसको सही कर देगा, फिर सबके लिए सही हो जाएगा। जो नहीं किया होगा मतलब उसका भी सही हो जाएगा। यदि कोई स्टूडेंट उस क्वेश्चन पे चैलेंज नहीं किए होंगे तो वह चेंज नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, कोई ना कोई कर ही देता है। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और 1-2 क्वेश्चन जो गलत लग रहे हैं उसको भी बताइएगा। 1-2 क्वेश्चन गलत लग रहे हैं तो आप उसको फाइनल आंसर के में अपना सही मान के ही जुड़िएगा। तो दोनों पेपर हो चुका है, 11 दिसंबर हिंदी साहित्य का पेपर था, पेपर 1 पेपर 2 दोनों। आप बताइए कि अब आपका स्कोर कितना बन रहा है। जय हिंद, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर भी कर दीजिए, लाइक तो करते ही रहिए।